हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TW0.2 पर बार स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं और कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसकी हमने 3 क्लासें बहुत अच्छी तरीके से की हैं। ठीक है, आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है। क्या आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है। ठीक है, उस चौथी क्लास को करने से पहले सभी दोस्त इस सेशन को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्या अब देखते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। ठीक, बताएंगे सभी दोस्त। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखो, एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ठीक है, एक सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी? क्या एक सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी? सभी दोस्त देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, एक बार बताएंगे सभी दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो, एक मिसाइल की स्पीड कितनी दे रखी है? 1260 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 1260 किलोमीटर प्रति घंटा? इसे किसमें चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में जब चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? 1200 1260। क्या 1260 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में करूंगा तो यहाँ पे 5/18 से क्या करूंगा? गुणा 5/18 से। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे 18 से कितनी बार कटेगा? 18 से कटेगा आपका 18, 18 पंजी 18 सत्ते। क्या 18 से कटेगा 7 बार? यहाँ पे जीरो की जीरो इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे कटेगा 70 का जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 350 मीटर पर सेकंड। क्या 350 मीटर पर सेकंड? इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। कौन सा? 350। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है। ठीक है, क्या था? 1260 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार थी, उसको मीटर पर सेकंड में हमें ज्ञात करना था, जो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके ज्ञात किया है। ठीक है, एक सेकंड में वो कितना चलेगी? 350 मीटर। कितना? 350 मीटर वो एक सेकंड में चलेगी। ठीक, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होने वाला है? एक मिसाइल 1296 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, एक सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? क्या एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? सभी दोस्त बताएंगे एक बार पिछले क्वेश्चन की तरह है, जो क्वेश्चन नंबर बनकर आया था उसी तरीके से होगा। क्या क्वेश्चन नंबर बनकर आया था उसी तरीके से होगा। सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होने वाला है। क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होने वाला है? सभी दोस्त बताएंगे। देखो, कितनी स्पीड दे रखी है? 1296, 5 इंटू 5/18 इंटू 5/18। ठीक है, अब देखो इसे काटूंगा, यहाँ से कटेगा 18 सत्ते 126। क्या 18 सत्ते 126 कितना बचा? 3 बचा। 18 दूनी 36 इंटू 5, 5 दूनी 10 का जीरो, 7 गुना 35 और 36 कितना आया? 360 मीटर पर सेकंड। क्या 360 मीटर पर सेकंड? इस क्वेश्चन नंबर दूसरे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या 360 मीटर पर सेकंड? क्या 360 मीटर पर सेकंड? ठीक है, चलो बहुत इजी छोटे छोटे क्वेश्चन है, सभी दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? क्या क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होने वाला है? पढ़ेंगे ध्यान से क्या कह रहा क्वेश्चन। एक मिसाइल 1116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 10 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी? क्या 10 सेकंड में वो कितने मीटर की दूरी तय करेगी? एक घंटे में कितनी जा रही है वो? 1116 किलोमीटर। मीटर पर सेकंड में जब चेंज करूंगा तो
5/18 से दूंगा इसमें मल्टीप्लाई, क्या 5/18 से क्या करूंगा इसमें गुणा, ठीक है। अब देखो 18 से कितनी बार कटेगा, 18 छिंगे 100, 18 छिंगे 108, ठीक है, 18 छिंगे 108, तो कितना बचा यहाँ पे, बचा कितना आपका 3, 18 दूनी 36, क्या 18 दूनी 36 इंटू 5, ठीक है, ये कितना 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 छिके 30 और 1 32, कितना 1 सेकंड में कितना चलेगी वो, 1 सेकंड में मेरे दोस्त चलेगी यहाँ पे 1 सेकंड में चलेगी वो कितना, वो चलेगी 310 मीटर, कितना 310 मीटर। मैं क्या पूछा है, हमें पूछा है कि 10 सेकंड में कितना चलेगी, तो यहाँ पर मैं 10 का गुणा कर दूंगा, बस क्या 10 का यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो कितना बनेगा 3100 मीटर, कितना 3100 मीटर यहाँ पर वो 10 सेकंड में चलने वाली है, क्या 3100 मीटर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक। चलो अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, क्या होने वाला है इसका बिल्कुल सही जवाब, सभी दोस्त बताएंगे एक बार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। देखो बताएंगे सभी दोस्त, ये क्या 2.8 मतलब 2.8 घंटों में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से पहले क्या करूंगा मैं, सबसे पहले क्या है यहाँ पे स्पीड निकालूंगा, टोटल स्पीड कितनी है भाई, स्पीड कैसे निकालता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है, स्पीड का फॉर्मूला आपका बनता है क्या, स्पीड का फॉर्मूला बनता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है 315 मीटर, कितनी 315 मीटर, ठीक है, अपॉन टाइम कितना दे रखा है 2.8, क्या 2.8 घंटे, ठीक है। अब देखूंगा यहाँ से, अब मैं यहाँ से पहले स्पीड निकाल लूँ, क्या स्पीड निकाल लूँ, स्पीड ये मेरी निकली, अगर यहाँ से भाई स्पीड ये मेरी निकली, एस बार क्या निकला, ये मेरी स्पीड निकली, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसे हटाऊंगा तो ऊपर 10 की गुणा कर दूंगा, ऊपर 10 की गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब देखना इसे, अब मैं इसे काटूंगा कैसे, 7 से कटेगा आपका 7 चौक 28, 7 से कटेगा ये 7 चौक 28 और यहाँ पे 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, ठीक है। कितनी बार कटा 7 चौक 28 बचा 3 और यहाँ पे 7 पन्ना 35, तो ये कितनी आया 450 अपॉन 4, क्या 450 अपॉन 4, ये मेरी क्या निकली स्पीड, ठीक है। अब इसे मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, या ये क्या निकली थी किलोमीटर में, अब मैं इसे मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 18/5 से क्या करना पड़ेगा गुणा, क्या 18/5 से यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा गुणा, ठीक है। अब देखो 5 से ये कितनी बार कटेगा आपका 90 बार, 5 से ये कितनी बार कटेगा आपका 90 बार। यहाँ पे देखूंगा ये 2 से, यहाँ 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा आपका 9 बार, ये 2 से देख कितनी बार कटेगा आपका 45 बार, ठीक है। अब यहाँ पे 45 इंटू 9, क्या 45 इंटू 9, 9 पन्ना 45 के 5, 16 की 4, 9 चौक 36 और 4, 9 चौक 36 और 4 कितना हुआ 40, कितना हुआ 40, 9 चौक 36 कितना हुआ 40, ठीक है। तो मिस्टेक हुई है क्या, देखेंगे यहाँ से सभी दोस्त क्या हुआ है, एक बार दोबारा करेंगे, क्या एक बार दोबारा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने पास, टोटल डिस्टेंस है मेरे दोस्त, टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर कितनी 315, कितनी 315 अपॉन टाइम कितना है 2.8, कितना टाइम कितना है 2.8। अब इसे ये क्या किलोमीटर में हमारी स्पीड निकली, क्या किलोमीटर में यहाँ पर स्पीड निकली, ठीक है। अब यहाँ से मैं मीटर पर सेकंड में जब चेंज करूंगा, क्या मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो यहाँ पे 5/18 का गुणा हुआ, क्या 5/18 का होगा, कितना 5/18 का होगा, न कि 18/5, वहां पे यही मिस्टेक हुई थी। अब देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे ऊपर 0 बढ़ जाएगी,
ठीक है। अब देखो 7 से काटूंगा ये 4 बार, ठीक है, 7 से कटेगा 4 बार और इसे 7 से काटूंगा, 7 चौक 28 और बचा 3, 7 वरना 35, ठीक है। अब यहाँ से देखो 9 से कटेगा ये 5 बार और 9 से कटेगा ये 2 बार, ठीक है, 9 से काटेगा ये 2 बार। अगर यहाँ से 4 से 2 से काटूंगा ये 2 बार और 2 से काटूंगा 25 बार, ठीक है। और ऊपर क्या बना 25 पंजे 125, क्या ऊपर बना 25 पंजे 125 125 और नीचे बना क्या 4, नीचे बना क्या 4, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, 4 3 बार है, 4 3 बार है, ठीक है, 4 एकन 4, क्या 4 एकन 4, कितना बचा पॉइंट लगाएगा, ठीक है, पॉइंट 4 दूनी 8, क्या 4 दूनी 8 और 4 पन्ना 20, कितना आया 31.25 क्या आया मीटर पर सेकंड, क्या 31.25 मीटर पर सेकंड की उसकी रफ्तार होगी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। क्या करना है, किलोमीटर से जब मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे तो 5/18 का गुणा होगा, क्या 5/18 का, हमने पहले क्या गलती की थी 18/5 का किया था, क्या 18/5 का किया था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें 5/18 का करना है, ठीक है, वहां पे हमारी एक मिस्टेक थी, ठीक। अब देखेंगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 4.4 घंटे में 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। अब देखो सेम पिछली वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे देखो कितना डिस्टेंस कितनी है 297, कितनी है 297, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है 4.4, क्या 4.4, जब मीटर पर सेकंड में करूंगा तो 5/18 का क्या करूंगा गुणा, सेम ऐसे ही यहाँ से हटाऊंगा इस पॉइंट को, ऊपर लग जाएगा 0, क्या ऊपर लग जाएगा एक 0, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये से 11 से काटूंगा, 44 को 11 से काटूंगा, ये कितनी बार कटेगा आपका 11 से कटेगा 4 बार और ऊपर कटेगा 11 से, 11 दूनी 22 और 11 7 77, ठीक है, 11 दूनी 22, 7 बचा, 11 7 77, ठीक है। अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से देखना, जब मैं 2 से काटूंगा, किसे 2 से काटूंगा 2 बार और 2 से काटूंगा 25 बार, ठीक। यहाँ पर भी ये कटना 9 से कटेगा 2 बार और 9 से कटेगा आपका 3 बार, तो ये क्या बचा 25 थी 75, कितना ऊपर बचा 75 और नीचे बचा आपका क्या, नीचे बचा आपका 4, क्या नीचे बचा आपका 4, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार 4 4 एकन 4, 4 एकन 4, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पे बना कितना 4 एकन 4, 3 बचा 35 हुआ, 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ पर कितना बचा 3, पॉइंट लगाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा 7 7 चौक 28 और बचा 2 5 चौक 20, क्या 5 चौक 20, कितना आया 18.75, क्या 18.75 मीटर पर सेकंड इसकी क्या निकलेगी रफ्तार, क्या 18.75 मेरा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। अब देखूंगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, क्या कह रहा है, एक बंदूक राम ने 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी, ठीक है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनता है तो ध्वनि की गति क्या होगी, क्या ध्वनि की गति क्या होगी, सभी दोस्त बताएंगे एक बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो डिस्टेंस हमें दे रखी है, ठीक है, टाइम हमें दे रखा है, ठीक है, क्या हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, क्या हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, आप बोलोगे यस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। तो डिस्टेंस देख लो कितनी है 6.64, ठीक है, अपॉन अपॉन कितना है 20, ठीक है 20, अगर देखो अगर मैं 6.64 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्या मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या मैं यहाँ पे 1000 का गुणा करूंगा, क्या मैं यहाँ पे 1000 का गुणा करूंगा, क्योंकि अब मेरा जो प्रोसेस है वो मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि ऑप्शन भी मेरे मीटर पर सेकंड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे
अब आगे सॉल्व करूंगा। देखो इन दो जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो बचेगी, तो क्या बनेगी संख्या मेरी? 6 6 6 4 जीरो बटे 20। क्या 6640 मेरी संख्या बनेगी? आप बोलोगे यस। ठीक है, जीरो से जीरो काटूंगा, जब 6640 में 2 का भाग दूंगा तो 332 बनेगा। क्या 332 मीटर पर सेकंड क्या निकलेगी उसकी ध्वनि की चाल? क्या 332 मीटर पर सेकंड क्या बनेगी ध्वनि की चाल? क्या 332 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है। क्या 332, ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक, अब चलूंगा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होने वाला है इसका सही जवाब? क्या होने वाला है इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उसने 500 मीटर दूरी पर एक स्थान बी पर एक चोर देखा। क्या चोर उसे देखता है, ठीक है, और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये हमें पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है, इनके आंसर हमें देने हैं। ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? क्या सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? और पॉइंट दूसरा क्या कह रहा है, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा? क्या सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा? ठीक, अब देखो ध्यान से, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, स्थान बी पर एक चोर खड़ा था। ठीक है, उन दोनों में डिस्टेंस कितना था? 500 मीटर की दूरी था। क्या 500 मीटर की डिस्टेंस थी। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं चोर और सिपाही, तो चोर भागना शुरू कर देता है किस स्पीड से? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और उसी टाइम पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसके पीछे कौन? सिपाही दौड़ना स्टार्ट कर देता है। क्या सिपाही दौड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इस केस में हमें क्या निकालना है? पहली बात तो हमें क्या निकालना है? समय। समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड हमें दे रखी है। जब भी हमारी दो चाल आएंगी, जब भी हमारी दो चाल किसी भी क्वेश्चन में आएगी, तो उसमें हमें सापेक्ष चाल निकालनी होती है। क्या सापेक्ष चाल। जब वो एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो हमारी हमेशा सापेक्ष चाल क्या निकलेगी? उन चालों का अंतर। क्या उन चालों का अंतर। और जब वो विपरीत दिशा में जाएंगे तो उन चालों का योग ही हमारी सापेक्ष चाल मेरे दोस्त होती है। ठीक, अब ये तो एक ही दिशा में जाएंगे तो इनका अंतर कितना होगा? 5। कितना होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसे मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 का क्या करूंगा? गुणा 5/18। 18 यहाँ से नीचे से पहुंच जाएगा आपका ऊपर। क्या ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हुआ? 5 25, 5 25, ये कितनी बार कटेगा? 25 दूनी 50, 20 बार। और यहाँ पे कितना बना? 18 दूनी 36। क्या बना? 18 दूनी 36 क्या बना? सेकंड। क्या बना? 36 सेकंड। क्या बना? 36 सेकंड यहाँ पे बना। ठीक है, 36 सेकंड। पर हमें ऑप्शन दे रखे मिनट में। क्या ऑप्शन दे रखे? मिनट में। टाइम हमारा किसमें दे रखा? मिनट में। अब इसे मैं जब मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 60 का क्या करना पड़ेगा? भाग। क्या 60 का क्या करना पड़ेगा? भाग। 0 से 0 कटेगा और 6 से 36 कटेगा कितनी बार? 6 बार। क्या 6 बार। यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे मेरे दोस्त 6 मिनट निकल के आई। टाइम क्या निकल के आया? 6 मिनट। क्या 6 मिनट निकल के आया। क्या ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मेरा टाइम निकल के आया 6 मिनट, 6 मिनट खाली ऑप्शन नंबर ए की में दे रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी दूसरे ऑप्शन में भी 6 दे रखा होता तो मैं अपने इस दूसरे वाले को भी सॉल्व करता। क्या दूसरे वाले को भी सॉल्व करता। वो कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? 2 किलोमीटर। क्या कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? 2 किलोमीटर। ठीक है, मुझे निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में 6 मिनट दे रखा है। क्या ऑप्शन नंबर 6 में 1 मिनट, वो 6 मिनट दे रखा है। ठीक है, अगर 6 मिनट किसी और में भी दे रखा होता तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत होती। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्लियर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बट हम आगे अभी सॉल्व करेंगे। अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। कितनी देर में पकड़ा जाता है?
6 मिनट में। कितनी देर में पकड़ा जाता है? 6 मिनट में। ठीक है, मतलब 6 मिनट सिपाही भागा होगा। क्या मतलब? 6 मिनट सिपाही भागा होगा। ठीक है, अब सिपाही की चाल क्या थी? सिपाही की तो चाल कितनी थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा? ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या निकालना? दूरी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? और डिस्टेंस बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी? और यहाँ पे क्या निकालना? दूरी। दूरी बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और टाइम क्या दे रखा है आपका? 6 मिनट। क्या दे रखा? 6 मिनट। ठीक है, मिनट को जब मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा, मिनट को जब मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 60 का भाग दूंगा। क्या 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनट है। क्या मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 60 का मैं यहाँ पे तो क्या दूंगा? भाग। ठीक है, जब मैं आगे सॉल्व करूंगा, देखो 20 छिके 120। क्या 20 छिके 120? क्या हुआ? 20 छिके 120, 120 अपॉन 60। क्या अपॉन 60? तो यहाँ से जब ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा? 2 किलोमीटर। क्या निकल के आया? 2 किलोमीटर यहाँ से मेरे दोस्त निकल के आया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को सभी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। क्या किया? सबसे पहले उन दोनों की डिस्टेंस कितनी थी? 500 मीटर। 500 मीटर की डिस्टेंस थी और उनकी सापेक्ष चाल क्या निकली मेरी? 5 सापेक्ष चाल क्या उनकी निकली? 5 किलोमीटर। सापेक्ष चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकली। उसको चाल को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मैंने गुणा किया, तो यहाँ से टाइम निकाल लिया मैंने 6 किलोमीटर, वो सॉरी 6 मीटर। कितना? वो 6 मिनट में पकड़ लेगा। क्या टाइम यहाँ से क्या निकला? 6 मिनट में पकड़ लेगा। मैं यहाँ से पता चल रहा था कि 6 मिनट, एकमात्र ऑप्शन हमारा ए है जिसमें हमारा 6 मिनट ऑप्शन दे रखा है। क्या 6 मिनट दे रखा है? आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत वैसे थी नहीं, पर फिर भी हमने आगे सॉल्व किया। ठीक है, कैसे भाई? दूरी निकालते हैं। दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी निकालते हैं टाइम इंटू स्पीड। क्या टाइम इंटू स्पीड? टाइम कितना दे रखा है आपका? 6 मिनट। स्पीड कितनी दे रखी सिपाही की? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 यहाँ पे टाइम किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया। मिनट थी वो 6 मिनट थी, उसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पे 60 से भाग दिया। ठीक है, ये सॉल्व किया तो मेरा 2 किलोमीटर यहाँ पे निकल के आया। क्या 2 किलोमीटर मेरा यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसे करने की मेरे दोस्त कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। ठीक, एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है। कितनी दूरी पर? 260 मीटर की दूरी पर देखता है। ठीक है, बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागती है। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। बताइए। पॉइंट नंबर 1, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा? क्या कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा? ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा? क्या बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 260 मीटर अपॉन सापेक्ष चाल क्या निकलेगी? भाई सापेक्ष चाल क्या निकलेगी? बिल्ली भाग रही आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और कुत्ता भाग रहा आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का डिफरेंस ही हमारी सापेक्ष चाल होगी। क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 13। भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? 13। जब मैं मीटर पर सेकंड में करूंगा तो 5/18 से करूंगा, 18 पहुंच जाएगा ऊपर घूमकर तो 18 पहुंचेगा यहाँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं जब आगे सॉल्व करूंगा, अब मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? देखो 13 से कटेगा ये कितनी बार? 13 से कटेगा ये 20 बार। ठीक है, और 5 से ये कटेगा 4 बार। 18 चौक कितना होता है? 72। 18 चौक कितना होता है? 72 क्या सेकंड। टाइम निकल के आया मेरा 72 सेकंड। 72 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? 72 सेकंड को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 72 सेकंड को लिख सकता हूँ 1 मिनट 12 सेकंड। क्या 1 मिनट 12 सेकंड? क्या 1 मिनट 12 सेकंड? क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा होने वाला? बी। क्या ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि 1 मिनट 12 सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन है। कौन सा है? 1 मिनट 12 नहीं, यहाँ पे 12 होगा कितना, और ये यहाँ पे होगा 12। भाई 72 सेकंड का मतलब क्या? 1 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, 72 सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट 12 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगर मैं जब डिस्टेंस निकालना चाहूँ, वैसे मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर पूरा सॉल्व करने की मेरे दोस्त मुझे जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 1 मिनट 12 सेकंड एकमात्र ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। मुझे ये निकालने की जरूरत है ही नहीं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बट फिर भी मैं अगर करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। अब देखना, हमने हमने टाइम निकाल लिया था 72 सेकंड, क्या। और जब डिस्टेंस निकालूंगा तो स्पीड इंटू टाइम, क्या, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है मेरे दोस्त कितनी। अब वो पूछ किससे रहा है कि बिल्ली के स्थान से कितनी दूर, बिल्ली के स्थान से मतलब बिल्ली कितना दौड़ जाएगी। बिल्ली की स्पीड क्या है, बिल्ली की स्पीड है मेरे दोस्त कितनी, 12 12, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इंटू 72 सेकंड। इंटू टाइम होता है तो 72 सेकंड हो गया, ठीक है, इंटू टाइम होता है तो 72 सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करूँ, अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, देखना यहाँ से, ये बनेगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ओके, 4 800 लगा 2, 12 सत्ते 84, 85 86, क्या 12 सत्ते 84, 85 86, क्या बना, 12 सत्ते 84, 85 86, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मिस्टेक है थोड़ी सी, तभी देखते हैं क्या हुआ। कितनी स्पीड है बिल्ली की भाई, बिल्ली की स्पीड है मेरे दोस्त कितनी, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अगर मैं मीटर पर सेकंड में इसे चेंज करूँ तो क्या बनेगा, 5/18, 5/18 इंटू सेकंड कितना दे रखा है, 72, 72 सेकंड। देखो 9 दूनी 18, 9 8 72, ठीक है, ये कटा आपका 6 बार, 6 5 30, क्या बना, 6 5 30 इंटू 8, कितना, 6 5 30 इंटू 8, 8 3 24, 8 3 24, कितना आया यहाँ से हमारा 240 मीटर, कितना आया 240 मीटर आया, क्या 240 मीटर, कौन सा, कौन सी है 240 मीटर ही तो हमारी इसमें ऑप्शन नंबर बी में। तो मेरे दोस्त यहाँ से क्या हुआ था कि हमें पूरा सॉल्व करने की वैसे जरूरत होती नहीं है, क्योंकि 1.2 सॉरी 1.12 हुआ यहाँ पे, 1.12 एकमात्र हमारा ऑप्शन था। अगर 1.12 किसी और भी ऑप्शन में होता तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत होती, क्या, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत होती, बट हमारा एकमात्र ऑप्शन एक ही है, ठीक है, तो हमें आगे सॉल्व करने की वैसे जरूरत होती नहीं है, बट हमने किया है, ठीक है, बट हमने किया है, ठीक है। दोनों यहाँ पे दोनों हमारी टाइम भी निकला और हमारी डिस्टेंस भी निकली, ठीक है। अब चलो चलेंगे ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। जो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर की चाल से चलते हैं, यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक लेता है, समय लेता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। तो क्या कह रहा है, उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो, एक की स्पीड आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब स्पीड का अगर मैं यहाँ पर रेशियो लूँ, क्या स्पीड का रेशियो लूँ, 8 10 दे रखा है, क्या दे रखा है, 8 10 दे रखा है, ठीक है। स्पीड का अब उल्टा ही क्या होता है हमारा, टाइम का रेशियो, क्या स्पीड का उल्टा ही हमारा क्या होता है, टाइम का रेशियो, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या आया, 5:4, क्या 5:4। भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम कम होगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसका टाइम ज्यादा होगा। स्पीड का उल्टा ही हमारा टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया। अब वो क्या कर रहा है, एक को दूसरे से 30 मिनट अधिक लगते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक लगते हैं। यहाँ पे कितना मिनट अधिक लग रहा है, आप बोलोगे 1 मिनट, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30 मिनट। एक की वैल्यू 30, क्या एक की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, जब एक की वैल्यू 30 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 50। एक की वैल्यू 30 मिनट है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 150 मिनट, क्या 150 मिनट, ठीक है। अगर मैं इसे घंटे में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्या अगर मैं इसे घंटे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितने घंटे बनेंगे, ये कितने घंटे बनेंगे भाई, 2 घंटे में कितना होता है 120 मिनट, 30 मिनट बाकी तो आधा घंटा हो जाता है, तो यहाँ पे बनेगा 2.5 आवर्स। भाई घंटा 2.5 घंटा ही तो बना, 150 मिनट का घंटे में कन्वर्ट करूंगी तो 2.5 घंटा बनेगा। तो वो किलोमीटर की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। स्पीड हमारी 8 की है और टाइम हमारा 2.5 घंटा है, तो ये कितना बना, इन दोनों का हमारा मल्टीप्लाई क्या निकलेगा, हमारा क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 8 200, 25 8 200, ठीक है। और 25 8 200, एक पॉइंट के बाद जीरो, तो एक पॉइंट के बाद जीरो हुआ तो 20 किलोमीटर की हमारी क्या निकलेगी,
डिस्टेंस। क्या 20 किलोमीटर की हमारी क्या निकलेगी मेरे दोस्त यहाँ पे डिस्टेंस। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोबारा एक बार देखेंगे ध्यान से। दोनों की चाल का अनुपात हमने यहाँ से दोनों की चाल दे रखी थी, स्पीड का अनुपात मैंने ले लिया। ये स्पीड का उल्टा ही हमारा टाइम का रेशियो होता है। क्या स्पीड का उल्टा रेशियो ही हमारा टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, मैंने यहाँ से टाइम का रेशियो निकाला। एक एक यहाँ पे डिफरेंस कितना, एक क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दे रहा है? 30। एक की वैल्यू 30 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 150। क्या एक की वैल्यू 30 मिनट है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 150। ठीक है, जब 150 मिनट को मैंने घंटे में कन्वर्ट किया, क्या 150 मिनट को मैंने जब घंटे में कन्वर्ट किया तो मेरा 2.5 घंटा निकल के आया। क्या 2.5 घंटा निकल के आया। अगर मैं जब भी डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस बराबर होता है, क्या डिस्टेंस बराबर होता है मेरे दोस्त, स्पीड इनटू टाइम। क्या स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरे पास कितनी थी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम मेरे पास कितना? 2.5 घंटा। टाइम मेरे पास कितना? 2.5 घंटा। जब स्पीड का और टाइम का, जब स्पीड का और टाइम का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? 25 8 200 और एक पॉइंट के बाद एक अंक के बाद पॉइंटर, एक अंक के बाद मैंने पॉइंट लगाया तो यहाँ से निकल के आया 20। तो 20 किलोमीटर की वो डिस्टेंस होगी। क्या 20 किलोमीटर की वह मेरे दोस्त डिस्टेंस होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया वो ध्यान। ठीक है, अब चलूंगा मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। सभी दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होने वाला है। एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरे आधे घंटे बाद दूसरी कार उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितनी समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। ठीक है, कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। वही चोर सिपाही वाला क्वेश्चन है सेम। क्या चोर सिपाही वाला क्वेश्चन है सेम। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहली कार चल रही है मेरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दूसरी कार चलेगी मेरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, अब क्या हुआ, जो पहली कार है मेरी, क्या यहाँ से जो पहली कार है मेरी ये मेरी दूसरी कार, पहली कार चले हुए आधा घंटा हो गया, पहली कार को चले हुए आधा घंटा हो गया, उसके बाद में दूसरी कार चली है मेरी। क्या उसके बाद में आधा घंटे बाद दूसरी कार चली, तो पहली कार चली है वो आधा घंटे में कितना चल जाएगी भाई? उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो आधा घंटे में कितना जाएगी? 20 किलोमीटर। क्या आधा घंटे में कितनी जाएगी? 20 किलोमीटर। अब उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 20 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से अब दोनों कार एक साथ चलेंगी। जब एक साथ चलेंगे तो सापेक्ष स्पीड निकालूंगा। सापेक्ष कितनी निकलेगी? 10 कितनी निकलेगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 40 किलोमीटर में, यहाँ पे किलोमीटर में स्पीड, यहाँ पे स्पीड भी मेरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ से सीधा सीधा निकाल लूंगा। कितनी टाइम बाद पकड़ी जाएगी? वो 2 घंटे बाद। कितने टाइम बाद पकड़ी जाएगी? 2 घंटे बाद। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे मुझे पूरा सॉल्व करने की मेरे दोस्त जरूरत है नहीं, क्योंकि 2 घंटे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्या 2 घंटे ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा है। ठीक है, अगर भाई देवे मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आता 4, क्या आंसर निकल के आता 4, तो यहाँ पे 4 2 ऑप्शनों में है। ऑप्शन नंबर ए में भी 4 है, ऑप्शन नंबर डी में भी 4 है, तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती। क्या तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, मेरा टाइम यहाँ पे कितना निकल के आया? 2 घंटे। 2 मात्र एक ऑप्शन में, तो मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। क्या मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत मेरे दोस्त है ही नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तभी तो इस क्वेश्चन का जो किलोमीटर है 100 किलोमीटर, ठीक है, वो निकाल के बताएंगे। क्या वो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में।